नमस्कार दोस्तों। इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा समझ से परे है और जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे हाई पॉइंट पर चल रहा है लगातार, तो यहां पर लगातार डर बना हुआ है। कई लोगों के अंदर डर है कि क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था क्या उसमें कुछ गिरावट हो सकती है, क्या कोई कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस समय फोमो के डर से, आजकल चल गया है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो भी लग रहा है कि क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों के बीच अब आप देखोगे तो जो सेबी के चीफ हैं त्यागी, उन्होंने यहां पर कॉशियस किया है सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली, क्योंकि ज्यादातर वल्नरेबल अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आसपास का माहौल है थोड़ा बहुत उसको देखते हुए वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन यहां पर कॉशंस दिया गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस तरह की सुरक्षा, किस तरह से आप अपना जो कैपिटल है उसको बचा सकते हैं, क्यों बचना चाहिए थोड़ा सा इस मार्केट में, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे और बाकी आप study.iq.com पर भी विजिट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है जो बेंचमार्क इंडेक्स है, दैट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी, वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अभी जस्ट फ्राइडे को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत हल्का सा आई थिंक शायद गिरावट हुआ था, लेकिन ये 59,000 के अबव ये आप देख सकते हो बना हुआ है। यहां पर जो निफ्टी है वो भी आपका 17,600 के आसपास बना हुआ है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और इसी की वजह से यहां पर जो अजय त्यागी हैं चेयरमैन सेबी के, उन्होंने कॉशन किया है सभी इन्वेस्टर्स को, ताकि इस समय मार्केट के अंदर जो रिस्क है वो लगातार बना हुआ है और कभी भी मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे आएगा ही, हो सकता है कि अब बढ़ता जाएगा, लेकिन वो जो पॉइंट हम कहते हैं ना, वो कौन से पॉइंट से डिफ्लेक्ट करेगा, क्या होगा, वो किसी को नहीं पता इसके बारे में। और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से जांच परख कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देख सकते हो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यही कहा गया है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट टू बी अवेयर, बिकॉज मार्केट जो है वो उसमें काफी ज्यादा स्पेशली इस समय रिस्क बना हुआ है। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है तो आप अनसॉलिसिटेड एडवाइस पर मत जाएं। स्पेशली क्या होता है आजकल मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं कि इस शेयर में निवेश कर दो, ये कर दो, कोई आपके किसी ने दोस्त ने बता दिया, तो इस तरह से अनसॉलिसिटेड एडवाइस के थ्रू नहीं जाना चाहिए। आपको जो अपना रिलायबिलिटी है खुद के रिसर्च और एक्सपर्ट्स के एडवाइस पर ही निवेश करना चाहिए। स्पेशली यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो इस समय राइज है उसमें एक बहुत बड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन की हिस्सेदारी बताई जा रही है। यहां पर अगर आप देखिए 2019-20 के समय हर रोज करीब हर रोज नहीं मतलब हर महीने आप कह सकते हो 4 लाख नए डीमैट अकाउंट खोलते थे, क्योंकि अगर आपको निवेश करना है, डायरेक्टली किसी शेयर्स को परचेज वगैरह करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता था। तो आप सोचो 19-20 में 2 साल पहले हर महीने करीब 4 लाख न्यू डीमैट अकाउंट खोलते थे, लेकिन अभी आपको पता है कितने हर महीने डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं? इट इज एवरेज में 26 लाख। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल मतलब होता है कि जो हम लोग थोड़ा थोड़ा जो पैसा लगाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, म्यूचुअल फंड हो गए, वो बड़े अमाउंट में लगाते हैं, ठीक है। हम रिटेल की बात कर रहे हैं। स्पेशली यहां पर जो एवरेज शेयर होता है डेली कैश मार्केट टर्नओवर का, उसमें आप देखिए पहले 39% होता था 2 साल पहले, अभी ये करीब 45% हो गया। मतलब आधा मार्केट लगभग रिटेल पार्टिसिपेशन के द्वारा उसमें टर्नओवर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह मार्केट राइज होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आपको बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और इसी के बारे में सेबी के चेयरमैन ने बोला है। तो आप कैसे कर सकते हो, बोल तो दिया है, लेकिन यहां पर किस चीज का ध्यान रखना चाहिए वो मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, सबसे पहला है मेंटेन दी एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपका पैसा किधर कहां कहां पर निवेश है उसके ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली क्या होता है ना, आजकल के समय जब मार्केट बढ़ता जा रहा है और मैंने फोमो की बात की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस समय लोग क्या करते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है बाकी जगह वहां से विड्रॉ करके वो दूसरी जगह लगाने लगते हैं। जैसे कि अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, डेट म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, प्रोविडेंट फंड में लगा हुआ है, गोल्ड में लगा हुआ है, तो लोगों के अंदर टेम्पटेशन आता है कि यहां से पैसा निकालो और क्या करो, डायरेक्टली इक्विटीज में लगा दो। इक्विटीज मतलब शेयर मार्केट में लगा दो, डायरेक्टली किसी शेयर को खरीद लो, निफ्टी या फिर इस तरह के जो इंडेक्सेस होते हैं उसको डायरेक्टली खरीद लो। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो अलग अलग एसेट आप देख रहे हो ना, ये अपने अपने समय में डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब पिछले 1 साल से जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है शेयर मार्केट का, जरूरी थोड़ी है कि वैसा ही सेम परफॉर्मेंस इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, या फिर अगले 2-3 साल तक रहेगा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर इसी की वजह से जरूरी होता है कि आपको अपना प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। टेम्पटेशन में नहीं आना जाना चाहिए कि अचानक से पिछले 6 महीने में बहुत ही भयंकर बढ़ा है,
सेंसेक्स निफ्टी, तो इसी में सारा पैसा लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने जैसा बताया आपको कि अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें वर्क करती हैं। हो सकता है आगे गोल्ड का समय आ जाए, हो सकता है आगे जो डेट वाले फंड्स हैं उसका समय आ जाए, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और चीज हो सकता है, लोगों में यह ख्याल आ सकता है कि मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगा रखा है, म्यूचुअल फंड से अपना पैसा हटाकर मैं डायरेक्टली निवेश करूंगा शेयर्स के अंदर, यह भी ख्याल आता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, वो म्यूचुअल फंड का पैसा आपका प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं, फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि किधर कहां पर लगेगा, तो उसको उन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहिए अगर आपको मार्केट के बारे में इतना नहीं पता। और साथ ही साथ हमेशा यह भी बताया जाता है कि आपको कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में भी लगाकर रखना चाहिए, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। इस तरह से भी अगर आप रखोगे तो आपका जो कैपिटल है वो एटलीस्ट प्रिजर्व होगा। इक्विटीज अगर अचानक से नीचे आ गया तो उसमें आपका पूरी तरह से पैसा डूबेगा नहीं। तो एक तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसेट एलोकेशन है उसको आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। जहां जहां पर अलग अलग जगह निवेश करते हैं उसको वैसे ही करना है। ऐसा नहीं लोभ में नहीं आ जाना है कि वहां से पूरा पैसा हटाकर अचानक से पूरा जो है इक्विटीज में लगा दिए। दूसरा यहां पर ध्यान देखने वाली बात है वो है ड्यू डिलिजेंस। आप भले ही किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपर कंपनी की चेक करना चाहिए। एक बेसिक चेक होता है ना कि क्या जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हो क्या उसका बिजनेस स्टेबल है कि नहीं है। जैसे कि यहां पर उस कंपनी का पहले का रेवेन्यू प्रॉफिट किस तरह का रहा, एटलीस्ट पिछले 3 साल का, इसके अलावा यहां पर किस तरह का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, साथ ही साथ उसका जो कर्ज है, डेट है उस कंपनी का, वो किस प्रकार का है, इन्वेस्टमेंट कितना है उस कंपनी में एफपीआईज के द्वारा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। स्पेशली क्या होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जिस कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहता है तो उस कंपनी को थोड़ा सा और ज्यादा खतरा होता है कि कभी भी एफपीआई अगर बाहर जाते हैं तो कंपनी के शेयर्स नीचे आ सकते हैं। तो उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही रिस्क आपको लेना चाहिए। तो ये ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट आखिरी में एक प्रकार से आप कह सकते हो दैट इज अवॉइड लिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कोविड के समय आप देखे होंगे जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों से, अगर आप कोई कर्ज लेते हो, पैसा उधार लेते हो, चाहे कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कुछ भी आप देखोगे ना, तो इस समय इंटरेस्ट रेट एकदम नीचे चल रहा है, बहुत नीचे चल रहा है। और क्योंकि आरबीआई इसको मेंटेन कर रही है, चाहती है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो इस समय बहुत से लोगों में टेम्पटेशन आ जाता है कि क्यों ना कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार लेकर यहां पर हम इसको हाई रिटर्न जैसे कि इक्विटीज के अंदर डायरेक्टली निवेश करते हैं। लेट मी टेल यू, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, स्पेशली अभी के समय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, वैल्यूएशंस शेयर्स के बहुत ही हाई चल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर बैंक से कहीं से बोरो करता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से काफी कम इंटरेस्ट रेट पर और उसको निवेश कर देता है इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और इस समय सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी अगर वो नीचे आएगा तो आपको बहुत बड़ा एक झटका लग सकता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अभी पैंडेमिक का रिस्क तो बना ही हुआ है। अभी ये मत सोचना कि पैंडेमिक पूरी तरह से चला गया है। हाँ, वैक्सीनेशन बढ़ता जा रहा है तो यहां पर रिस्क थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बना हुआ है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना है, कभी भी सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिक्विडिटी उसने मार्केट में डाला था, जिस दिन ये अनाउंसमेंट होगा कि लिक्विडिटी अब वो वापस लेने वाली है, इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ने वाले हैं, उस समय से देखना काफी बड़ा एक जो गिरावट है, झटका है, वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनली कंक्लूजन में हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए कंक्लूजन में यही है कि अभी एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर कोई कहता है कि 100% हाँ सब कुछ अच्छा ही रहेगा या फिर ऐसा है, वो एकदम गलत बात है। लेट मी टेल यू, यहां पर लिक्विडिटी बना हुआ तो है, लेकिन जैसा मैंने बताया सेंट्रल बैंक कब उसको वापस लेने लग जाए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो भी यहां पर बना हुआ है इस समय। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा, वो टर्निंग पॉइंट कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर जो अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरमैन, उन्होंने चेतावनी दी है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ इसका जो पहलू है, इस समय किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं यहां पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रमोटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रमोटर कौन होता है, जिसने शुरुआती किसी बिजनेस को चलाया, मतलब जो ओरिजिनल शेयर्स होते हैं ना वो प्रमोटर्स के पास होते हैं। तो यहां पर किसने स्टार्ट किया था, कैपिटल किसने डाला था शुरुआत में, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर निफ्टी आता है, जो 50 टॉप शेयर्स आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, कौन इसका प्रमोटर है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।